भिदूड़ी भी है, एक कद्दावर नेता है। उनके लिए तो ये ऐसे होती है तो ये सफाई करती है, और ऐसे हो तो ठुकाई करती है। उनकी ठुकाई के भी काम आएगी। वो किसी ने बात बदल लिया। वो अपने उनके संस्कार है जो वो दिखा रहे हैं। उनको लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिली, बीजेपी वालों ने क्यों नहीं टिकट दी? उसके बाद उनको यहाँ पे हराएंगे, उसके बाद वो काउंसिलर का चुनाव भी हारेंगे। बीजेपी का मैं गणित बताता हूँ। दिल्ली के अंदर 17 सीटें हैं, 12 सीटें एसटी रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट है, 8 सीटें माइनॉरिटी सीट है। वहाँ बीजेपी का कोई सिस्टम नहीं है। बच्ची 50 सीट है, 50 में से 14 सीटों पे बाहरी को टिकट दिया, जैसे रमेश बिदूड़ी को यहाँ टिकट दिया है, तो स्थानीय कैडर लोकल नाराज है। बच्ची 36 सीट है, 36 सीटों पर मानते हो क्या बीजेपी 100% दे पाएगी बहुमत के लिए? गंदगी साफ कर देगी, गंदगी साफ कौन है? बीजेपी गंदगी है, कमल का फूल है उनके पास। अरे तो कमल कीचड़ में ही तो खिलता है। बीजेपी का सफाया करेंगे, वैसे तो है ही नहीं दिल्ली में तो, लेकिन चौथी बार में नहीं आने देंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ देश मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूद की मेरी कालकाजी विधानसभा में, आपको बता दूं यहाँ से आम आदमी पार्टी से आतिशी मान लेना और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा, वही भाजपा की तरफ से रमेश बिदूड़ी है। आपको पता है कि अभी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जनसभा कर रहे हैं और लगातार आपको पता है कि दिल्ली के चुनाव में बेहद कम समय बचा। दिल्ली की जनता क्या कुछ चाहती है, आपने जानने की कोशिश करें। देखिए, झाड़ू लेकर आए हुए हैं महिलाएं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी को क्या होने वाला है, किस मुद्दे पर वोट पड़ने वाले हैं। ये बताइए, झाड़ू लेकर पहुंच गई है, क्या लग रहा है किसको सफाया करने वाले हैं? बीजेपी का सफाया करेंगे, वैसे तो है ही नहीं दिल्ली में तो, लेकिन चौथी बार में नहीं आने देंगे। जो वो गलतफहमी फैला रहे हैं ना, उसी को बता रहे कि झाड़ू है, महिलाओं ने उठा ली, सफाई निश्चित है। रमेश बिदूड़ी भी है, एक कद्दावर नेता है। उनके लिए तो ये ऐसे होती है तो ये सफाई करती है, और ऐसे हो तो ठुकाई करती है। उनकी ठुकाई के भी काम आएगी। ठुकाई करेंगे रमेश बिदूड़ी की। क्योंकि उन्होंने जो महिलाओं के लिए बोला है ना, तो उसके लिए तो इस झाड़ू को ऐसे करना बनता है जी। और ये ऐसे चलेगी तो सफाई होगी, ऐसे होगी तो ठुकाई होगी। अब वो सोच ले कि उनके साथ क्या होने वाला। 2 दिन का समय बचा है, कितनी दिल में धड़क हो रही है? धक बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल निश्चिंत है, सफाया निश्चित है। ये झाड़ू ही चलेगी, बिल्कुल निश्चित है। धक तो उनको होती है, बीजेपी वालों को हो रही है, इसलिए वो घबरा रखे हैं। हम तो बहुत निश्चित हैं। 3 बार केजरीवाल आए, चौथी बार भी वो आएंगे। अभी यहाँ जनसभा करके गए, क्या कुछ कह के गए? वो यही बोल के गए हैं कि बीजेपी ने जो बोला है, आपको उनपे कितना भरोसा है, हम पे कितना भरोसा है। हमने कहा आप निश्चित होके चलिए, हमें आप पे पूरा का पूरा भरोसा है। मोदी जी कह रहे हैं रैली में से, दिल्ली में रैली करके कि इस बार वोटिंग से पहले ही झाड़ू का तिनका पूरी तरीके से बिखरने वाला है। देखो, झाड़ू के तिनके ये दिख रहा है, झाड़ू चली हुई है। आप देखिए, ये झाड़ू ही है जो चल रही है। मोदी जी जो है ना, गंदगी साफ कर देगी, गंदगी साफ कौन है? बीजेपी गंदगी है, कमल का फूल है उनके पास। अरे तो कमल कीचड़ में ही तो खिलता है। झाड़ू क्या करने वाली? झाड़ू टुकड़े टुकड़े हो गई। अब इससे जो कमल टुकड़े टुकड़े हो गया, अब झाड़ू से उसकी सफाई करेंगे। अब उसकी सफाई करनी बनती है, क्योंकि कीचड़ में रहते रहते वो सन गया है। अब उस कीचड़ को हम साफ करेंगे झाड़ू से। ये झाड़ू गीला भी साफ करती है, ये सूखा भी साफ। बताइए, डेमो दिखाइए कि 8 फरवरी को किस तरीके से सफाई होगा। ये यहाँ पर महिलाओं के बीच किस तरीके का जोश है और कह रही है कि 8 फरवरी को कमल का फूल का इस तरीके से सफाया होगा जिस तरीके से अभी इन्होंने दिखाया है। ये बताइए, वही भाजपा भी कहीं ना कहीं पूरे विश्वास में है कि हम 7 लोकसभा सीट लेकर गए हैं, इस बार विधानसभा चुनाव भी लेकर जाए। और महिलाएं किसके साथ है? देखिए, महिलाएं 100% अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। इसीलिए मोदी जी को पिछले 27 साल से दिल्ली में नहीं आने दिया, इस बार भी नहीं आएंगे। तो ये निश्चित हो चुका है। इसलिए मोदी जी जो है दिल्ली के दिल में बसना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली के दिल में केजरीवाल है, ठीक है। और इसलिए वो जो है, इसलिए जो है मोदी जी, दिल्ली में इस बार कौन बा? दिल्ली में इस बार आम आदमी जो इसको वो आपदा कह रहे हैं ना, आप ही आ गए, आपदा आ गए। आप दादा है वो दिल्ली के, और वही आएंगे केजरीवाल जी। जो आपदा बोल रहे हैं, उन्होंने देखो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि आप जो है वो दादा है, तो इसलिए आप ही आएंगे। केजरीवाल हमारा भाई है, भाई रहेगा, भाई रहेंगे। भाई वाला फर्ज निभा रहे हैं। कितना विकास किया? इस सीट का थोड़ा बताइए। रमेश बिदूड़ी, अलका लांबा और यहाँ पर आतिशी है, कौन साफ तौर पर? देखिए, आतिशी जीतेंगी। आतिशी जी ने पिछले 10 साल में जो काम किया है ना, 5 साल से तो वो हमारे विधायक हैं, जो काम उन्होंने किया है ना, इससे
पहले ना हुआ था ना होगा, क्योंकि वो जमीन पर रही है। आज रमेश बिदूड़ी जी को आज याद आ रही है कि इलेक्शन आ गए, वो आज अपना मुंह दिखा रहे हैं। आतिशी वो नेता है जो हर पल अपनी जनता के बीच में रहती है, उनके दुख में सुख में। यहीं के रहने वाले? जी मैं यहाँ की कितना काम हुआ यहाँ पर? सारा काम हुआ है, रोड बन रही है, जो पार्षद का काम है वो भी हमारे विधायक करवा रमेश बिदूड़ी क्यों कह रहे हैं जी सड़कें में गड्ढा है? देखो उनको तो बुरा बुरा दिखता है, अच्छा करे तो मैं करूँ। और दिमाग में गड्ढा है। बिदूड़ी जी औरतों का अपमान करते हैं, उनको प्रियंका के गाल नजर आते हैं, अपने घर वालों के गाल नजर नहीं आते। आतिशी ने बात बदल लिया। वो अपने उनके संस्कार हैं जो वो दिखा रहे हैं। उनको लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिली, बीजेपी वालों ने क्यों नहीं टिकट दी? उसके बाद उनको यहाँ पे हराएंगे, उसके बाद वो काउंसलर का चुनाव भी हारेंगे। यहाँ पे उनको पूरा रिटायरमेंट कराएंगे। कालका जी ने ठाना है रमेश बिदूड़ी को रिटायरमेंट कराना है। वही अलका लांबा कांग्रेस की अलका लांबा के लिए तो एक ही बात बोलूंगा, वो तो ठहरे परदेसी, साथ का निभाएंगे। 5 तारीख को शाम वाली गाड़ी से लौट के अपने घर चले जाएंगे। भैया बोलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस वाली सीट पर क्या कुछ होने वाला है? देखो 8 तारीख को दिल्ली के जो लाडले बेटे अरविंद जी दोबारा से मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं। बीजेपी का मैं गणित बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं, 12 सीटें एसटी रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट है, 8 सीटें माइनॉरिटी सीट है। वहाँ बीजेपी का कोई सिस्टम नहीं है। बची 50 सीटें, 50 में से 14 सीटों पे बाहरी को टिकट दिया, जैसे रमेश बिदूड़ी को यहाँ टिकट दिया है तो स्थानीय कैडर लोकल नाराज है। बची 36 सीटें, 36 सीटों पर मानते हो क्या बीजेपी 100% दे पाएगी बहुमत के लिए? कभी नहीं। आम आदमी पार्टी 60 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। कह रहे जमानत जब्त है भैया, क्या कहना दूसरी चाहेंगे? बात मैं ये बताने चाहता हूँ, चुनाव आयोग सोया हुआ है। चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त दोनों को पोस्ट रिटायरमेंट चाहिए। राजीव कुमार जी को रिटायरमेंट के बाद अच्छा मलाईदार पद चाहिए, इसलिए उनको जूते चप्पल लोटा बढ़ते हुए बीजेपी के नहीं दिख रहे। और सीएम साहब मान साहब के कपूरथला हाउस में उनको रेड डालनी है, वहाँ मिला क्या? एक सिर्फ। लेकिन बीजेपी ने जिस क्या लग रहा है चुनाव आयोग क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रहा है? क्यों नहीं आज कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है इस पर? देखो चुनाव आयोग ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी बड़े बड़े जो होते के चंद्रचूड़ जी ने लोकसभा चुनाव में जितना बीजेपी को फायदा पहुंचाया, 2025 के विधानसभा चुनाव में इसी तरीके से राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो इस तरीके से बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा रहे हैं। और जो लोकल दिल्ली पुलिस है उसको इस तरीके से यूज किया जा रहा है। आपने सुना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता को पिटते हुए, किसी कांग्रेस कार्यकर्ता की रैली में ये होते हुए? सब कुछ हो रहा है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, क्योंकि कांग्रेस तो ये सोच रही है कि दोबारा से हैट्रिक लगाने जा रही है, क्योंकि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की थी, जीरो की खोज कांग्रेस करने जा रही है। तीसरी बार जीरो हैट्रिक लगा के जा रही है। अच्छा ये बताइए चौका कौन मारने वाला है? क्या केजरीवाल मार पाएंगे? अरविंद केजरीवाल चौका भी मारने वाले और 2029 में पीएम का चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे। ये बड़ा दावा ठोक रहे बड़ा दावा। हैं। हाँ, कैसे बनेंगे अरविंद केजरीवाल बताइए? पीएम का चेहरा देखो अपने काम से जो वो काम कर रहे हैं वो है, नेचुरल सी बात है। वो दिल्ली की जनता को लूट के खा रहे हैं। दिल्ली की जनता को इतना भरोसा है, वो बीजेपी वाले कुछ भी कहे, दिल्ली की जनता केजरीवाल के प्यार में लुट चुकी है, उनके काम पे लुट चुकी है और ये होने वाला है। चौथी बार एक बात है, कौन लूट के खा रहा है? वो सारा पैसा मोदी दिल्ली जी की। तो कह रहे हैं कि ये मोदी जमीनें जी तो मेरी बात सुनो, नाली बंद हो जाएगी तो मोदी जी को बुलाओगे? सड़क को अगर गड्ढे हो गए तो मोदी जी आएंगे? इनके पास में कोई नेता नहीं पहले तो है। वही कर रहे हैं। कौन? मोदी इनके जी। पास नेता ही नहीं है। ये बाहर से लाते हैं नेता, जिनके पूरे हिंदुस्तान में एक ही नेता, ये 2 जन पार्टी है, एक अमित शाह और एक मोदी, बाकी कोई नहीं है। इनके पास 2 ही नेता है। दिल्ली में किसका शोर है इस बार? केजरीवाल इतना भरोसा है, आज जनसभा करके गए हैं कि देखिए इतना भरोसा है कि ये उसका आपने केजरीवाल जी का समर्थन देख लिया। जनता उनके दिलों में बसी हुई है और वो जनता के दिलों में बसे हुए हैं। इस बार चौथी बार मुख्यमंत्री वही बनने वाले हैं। वही बनने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कालका जी विधानसभा में मौजूद थी और यहाँ देखिए महिलाओं के हाथों में झाड़ू है और महिलाएं पूरी तरीके से कह रही कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में झाड़ू चलेगी और कमल के फूल को साफ करेगी। पर देखना ये होगा कि इस बार मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय बताया जा रहा है। क्या इस बार झाड़ू चलेगी, कमल का फूल खिलेगा या सिर्फ इस बार पंजा आएगा? ये देखने लायक मुकाबला है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में। क्या कुछ होने वाला है ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। मैं आपके साथ देशा मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।